पंच महायज्ञ एवं अतिथि महात्म्य वर्णन। सौर धर्म में दान की महत्ता और पात्र का निर्णय तथा पंच महापातक। सप्ताश्वाहन भगवान सूर्य ने कहा, हे वीर, जो प्राणी सूर्य, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मण को निवेदन किए बिना स्वयं जो कुछ भी भक्षण करता है वह पाप का भक्षण करता है। गृहस्थ मनुष्यों के कृषि कार्य से, वाणिज्य से, क्रोध और असत्य आदि के आचरण से तथा पंचसूना दोष से पाप होते हैं। सूर्य, गुरु, अग्नि और अतिथि आदि के सेवा रूप पंच महायज्ञों से ये पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पापों से भी वह लिप्त नहीं होता, अतः इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। देवाधिदेव दिवाकर के प्रति जो इस प्रकार भक्ति रखता है वह अपने पितरों को सभी पापों से विमुक्त कर स्वर्ग ले जाता है। हे खग, भगवान सूर्य के दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान का फल एवं उन्हें प्रणाम करने से ही तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। संध्या समय में सूर्य की सेवा करने वाला सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। एक बार भी भगवान सूर्य की आराधना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृगण तथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में भगवान सूर्य की पूजा करने तथा सौर भक्तों को भोजन कराने से पितृगण तृप्त हो जाते हैं। पुराण वित्ता को आते हुए देखकर सभी औषधियां यह कहकर आनंद से नृत्य करने लगती हैं कि आज हमें अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पितृगण एवं देवगण अतिथि के रूप में लोक के अनुग्रह और श्रद्धा के परीक्षण के लिए आते हैं। अतः अतिथि को आया हुआ देखकर हाथ जोड़कर उसके सम्मुख जाना चाहिए तथा स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अन्न आदि द्वारा उसकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि रूप संपन्न है या कुरूप, मलिन वस्त्रधारी है अथवा स्वच्छ वस्त्रधारी, इस पर विद्वान पुरुष को विचार नहीं करना चाहिए, उसका यथेष्ट स्वागत करना चाहिए। अरुण, दान सत्पात्र को ही देना चाहिए। जैसे कच्चे मिट्टी के पात्र में रखा हुआ द्रव, जल आदि पदार्थ नष्ट हो जाता है, जैसे ऊषर भूमियों में बोया गया बीज और भस्म में हवन किया गया हव्य पदार्थ निष्फल हो जाता है, वैसे ही अपात्र को दिया गया दान भी निष्फल हो जाता है। खगश्रेष्ठ, जो दान करुणापूर्वक श्रद्धा के साथ प्राणियों को दिया जाता है वह सभी कर्मों में उत्तम है। हीन, अंध, कृपण, बाल, वृद्ध तथा आंतुर को दिए गए दान का फल अनंत होता है। साधु पुरुष दाता के दान को अपने स्वार्थ का उद्देश्य न रखकर ग्रहण करते हैं, इससे दाता का उपकार होता है। कोई अर्थी यदि घर पर आए तो कौन ऐसा है जो उसका आदर नहीं करेगा। घर घर याचना करने वाला याचक पूज्य नहीं होता। कौन दाता है और कौन याचक, इसका भेद देने और लेने वाले के हाथ से ही सूचित हो जाता है। जो दाता व्यक्ति याचक को आया हुआ देखकर दान देने की अपेक्षा उसकी पात्रता पर विचार करता है, वह सभी कर्मों को करता हुआ भी परमार्थिक दाता नहीं है। संसार में यदि याचक न हो तो दान धर्म कैसे होगा। इसलिए याचक को स्वागत है, स्वागत है, यह कहते हुए दान देना चाहिए। याचक को प्रेम पूर्वक आधा ग्रास भी दिया जाए तो वह श्रेष्ठ है, किंतु बिना प्रेम का दिया हुआ बहुत सा दान भी व्यर्थ है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। इसलिए अनंत फल चाहने वाले व्यक्ति को सत्कार पूर्वक दान देना चाहिए। इससे मरने पर भी उसकी कीर्ति बनी रहती है। प्रिय एवं मधुर वचनों द्वारा दिया गया दान कल्याणकारी है, किंतु कठोरता से असत्कार पूर्वक दिया गया दान युक्त दान नहीं है। अंतरात्मा से क्रुद्ध होकर याचक को दान देने से न देना अच्छा है। प्रेम से रहित दान न धर्म है, न धन है, न प्रीति है। दान, प्रदान, नियम, यज्ञ, ध्यान, हवन और तप, ये सभी क्रोध के साथ करने पर निष्फल हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक ग्रहिता का अर्चन कर दान करने वाला तथा श्रद्धा एवं आदर पूर्वक दान ग्रहण करने वाला दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं।
इसके विपरीत देना और लेना ये दोनों नरक प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। उदारता, स्वागत, मैत्री, अनुकंपा, अमत्सर, इन 5 प्रकारों से दिया गया दान महान फल देने वाला होता है। हे खगश्रेष्ठ, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा और समुद्र तट, नैमिषारण्य, महापुण्य, मूल स्थान, मुंडीरस्वामी, कालप्रिय, क्षीर का वास, ये स्थान देवताओं और पीतरों से सेवित कहे गए हैं। सभी सूर्याश्रम, पर्वतों से युक्त सभी नदियां, गौ, सिद्ध और मुनियों से प्रतिष्ठित स्थान पुण्य क्षेत्र कहे गए हैं। सूर्य मंदिर से युक्त स्थानों में रहने वाले को दिया गया थोड़ा भी दान क्षेत्र के प्रभाव से अनंत फलप्रद होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उत्तरायण, विषुव, व्यतिपात, संक्रांति, ये सब पुण्य काल कहे गए हैं। इनमें दान देने से पुण्य की वृद्धि होती है। भक्ति भाव, परम प्रीति, धर्म, धर्म भावना तथा प्रतिपत्ति, ये 5 श्रद्धा के पर्याय हैं। श्रद्धापूर्वक विधान के साथ सुपात्र को दिया गया दान उत्तम एवं अनंत फलप्रद कहा गया है। अतः अक्षय पुण्य की इच्छा से श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। इसके विपरीत दिया गया दान भार स्वरूप ही है। आर्त, दीन और गुणवान को श्रद्धा के साथ थोड़ा भी दिया गया दान सभी कामनाओं का पूरक और सभी श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कराने वाला होता है। मनीषियों ने श्रद्धा को ही दान माना है। श्रद्धा ही दान, श्रद्धा ही परम तप तथा श्रद्धा ही यज्ञ और श्रद्धा ही परम उपवास है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, नम्रता, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान, ये 10 धर्म के साधन हैं। पर स्त्री तथा पर द्रव्य की अपेक्षा करने वाला और गुरु, आर्त, असक्त, विदेश में गए हुए तथा शत्रु से पराभूत व्यक्तियों को कष्ट देने वाला पाप कर्मा कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए, किंतु उसकी भार्या तथा उसके मित्र एवं पुत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अवमान करना गुरु निंदा के समान पातक माना गया है। ब्राह्मण को मारने वाला, सुरापान करने वाला, स्वर्ण चोर, गुरु की शैया पर शयन करने वाला एवं इनके साथ संपर्क रखने वाला, ये 5 महापातक कहे गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय एवं लोभ से ब्राह्मण का अपमान करता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो याचना करने वाले को और ब्राह्मण को बुलाकर मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कहकर बिना कुछ दिए लौटा देता है वह चांडाल के समान है। देव, द्विज और गौ के लिए पूर्व प्रदत्त भूमि का जो अपहरण करता है वह ब्रह्मघाती है। जो मूर्ख सौर ज्ञान को प्राप्त कर उसका परित्याग कर देता है अर्थात तदनुकूल आचरण नहीं करता, उसे सुरापान करने वाले के समान जानना चाहिए। अग्निहोत्र के परित्यागी, माता और पिता के परित्यागी, कुकर्म के साक्षी, मित्र के हंता, सूर्य भक्तों के अप्रिय को और पंच यज्ञों के न करने वाले, अभक्ष्य भक्षण करने वाले तथा निरपराध प्राणियों को मारने को सर्वाधिपत्य की प्राप्ति नहीं होती। सर्व जगतपति भानु की आराधना से आत्मलोक का अधिपत्य प्राप्त होता है। अतः मोक्षकामी को भोग की आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। जो विरक्त हैं, शांत चित्त हैं, वे सूर्य संबंधी लोक को प्राप्त करते हैं।